बाइनरी ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ साथ एक अच्छी मनी मैनेजमेंट प्लान का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ अपना पर्सनल मनी मैनेजमेंट प्लान को शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं काफ़ी सालों से यूज़ करते आया हूँ। और ये बिलीव मी, इससे बेहतर मनी मैनेजमेंट प्लान मुझे कहीं और नहीं मिला, किसी यूट्यूब में नहीं मिला। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में अपना पर्सनल मनी मैनेजमेंट प्लान को शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे मेरे इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला रूल है कि बाइनरी ट्रेडिंग अकाउंट में आपका मिनिमम ₹3000 का कैपिटल तो होना ही चाहिए। हर ट्रेड में अगर आप ₹70 का ट्रेड करते हैं तो ₹3000 के कैपिटल के साथ आपको 42 ट्रेड्स का अपॉर्चुनिटीज मिलता है। यानी अगर आप 42 टाइम्स लगातार ₹70 के ट्रेड्स को लॉस कर देते हैं, तब जाके ही आपका ₹3000 का कैपिटल पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि 42 टाइम्स लगातार लॉस करना लगभग इम्पॉसिबल है, अगर हर बार आप अच्छी स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हैं तो। इसलिए ₹3000 का मिनिमम कैपिटल ज़रूरी है अपने अकाउंट में, जिससे कि आप सेफ रहे और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे। दूसरा रूल ये है कि आपको सबसे पहले अपने टोटल ट्रेडिंग अमाउंट के हिसाब से हर दिन का टारगेट और स्टॉप लॉस को सेट करना होगा। टारगेट यानी कितने अमाउंट तक आपको आज प्रॉफिट करना है और उसके बाद आपको ट्रेडिंग को स्टॉप करना है। और स्टॉप लॉस यानी कितने अमाउंट तक आज आपको लॉस करना है और उसके बाद आपको ट्रेडिंग को स्टॉप करना है। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आज ₹3000 का अमाउंट है, तो आपको उसका 10% पहले निकालना होगा, जो कि होता है ₹300। यानी ₹3000 में से ₹300 को आपको ऐड करना होगा, यानी कि प्लस करना होगा। तो फिर आपका जो आज का टारगेट है यानी ₹3300 है, वो आ जाएगा। और वैसे ही जब आप ₹3000 में से ₹300 को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करते हो, तो आपका आज का स्टॉप लॉस यानी कि ₹2700 आ जाएगा। ये तब होगा जब आपके पास ₹3000 का कैपिटल होगा अपने अकाउंट में। ओके, लेकिन अगर आपके अकाउंट में कोई अलग कैपिटल अमाउंट है, तो उस अमाउंट के हिसाब से आपको अलग अलग टारगेट और अलग अलग स्टॉप लॉस होगा। ओके, तीसरा रूल ये है कि आपको मार्जिनल यूज़ नहीं करना है कभी भी। आपको ऐसा अमाउंट से ट्रेड करना है जिससे कि आपको मिनिमम 40 से लेकर 50 टाइम्स तक लगातार लॉस करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। जैसे कि आपका अगर ₹15,000 का कैपिटल है, तो फिर आपको उसे 40 या 50 के बीच में जितना भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए उससे आपको डिवाइड करना है। जैसे कि आप 40 से कर सकते हैं, फिर 41 से कर सकते हैं, 42 आपको जितना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने 50 चूज़ किया है, और तो फिर मुझे 15,000 डिवाइडेड बाय 50 करना होगा, और जितना अमाउंट आएगा उतने अमाउंट से आपको हर एक ट्रेड करना होगा बिना मार्टिंगल को यूज़ किए। मीन्स अगर आप कोई ट्रेड लॉस करते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड आपको डबल अमाउंट से नहीं लगाना है, बल्कि सेम अमाउंट से ही लगाना है, क्योंकि मार्टिंगल ही बहुत बड़ा कारण है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के पूरे कैपिटल को ख़त्म करने का। और ये मैक्सिमम टाइम होता है कि ज़्यादातर टाइम मार्टिंगल की वजह से ही अकाउंट ब्लोन होता है। इसीलिए आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अमाउंट को सेम रखना है। ओके, लेकिन अगर मान लो आपने कोई ट्रेड प्रॉफिट किया है, तो उसके बाद क्या करना है, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो अगर आपने मान लो कोई ट्रेड विन किया है, तो जितना आपको रिटर्न मिला है प्रॉफिट के साथ, तो उसी को आपको लगा देना है। ओके, उसी को आपको वन स्टेप कंपाउंडिंग करना है। ठीक है, मतलब कि जितना आपको रिटर्न मिला है प्रॉफिट के साथ, उसी को आपको लगा देना है। ओके, और उसके बाद आप चाहे उसे लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं, कोई मैटर नहीं करता, आपको उसके बाद का ट्रेड अगेन जो अपने फर्स्ट ट्रेड में जितना अमाउंट लगाया था उसी अमाउंट से लगाना है। ठीक है, और इसी तरह से आपको रिपीट करना है। ओके, समझ में आया?
और इससे क्या होगा कि आपका लॉस जो होगा बहुत ही कम होगा। और अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स आपने विन कर लिया तो आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये एक कारण है कि इसी वजह से मेरे को ये जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत ही पसंद आता है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं प्रैक्टिकल वे में अभी दिखाऊंगा, अपने कोटेक्स अकाउंट में जाके आपको लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। और जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं बोल देने से तो ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं भी जानता हूँ। अब अगर मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आ जाएगा, सभी को आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जाता हूँ अपने कोटेक्स अकाउंट में और वहाँ पे जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ओके, हेलो गाइस, हम अभी अपने कोटेक्स अकाउंट में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी डेमो अकाउंट में हूँ और डेमो अकाउंट में अभी ₹3000 है। मैं इसी डेमो अकाउंट में आपको बताऊंगा, लाइव मार्केट में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मतलब लाइव मार्केट नहीं, सॉरी, रियल मार्केट में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई एक्यूरेसी के साथ अभी ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। मैं बस आपको जो मनी मैनेजमेंट प्लान है वो किस तरीके से मेरा काम करता है, मैं किस तरीके से मनी मैनेजमेंट प्लान को इस्तेमाल करता हूँ, वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वही मेरा फोकस है, तो उसको आप समझिए, ठीक है। जैसे कि मेरे अकाउंट में अभी ₹3000 है, आप में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 10% उसका निकाल देना है। जैसे कि मेरे में 3000 है तो 3000 का 10% होता है ₹300। अगर आपको अगर आपको नहीं मतलब कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप कैलकुलेटर में जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ₹300 जो है वो अब मेरा निकल गया, यानी कि मैं अगर ₹300 को 3000 से प्लस करता हूँ, ठीक है, तो 3300 आता है, वो मेरा होगा टारगेट, ठीक है, जैसा मैंने बताया था। और 300 को अगर मैं माइनस करता हूँ वो होगा मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। अच्छा, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, पहले भी मैंने बताया था इसीलिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट आपका सेट हो गया। अभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ट्रेड आपको कितने अमाउंट से लेना है, मैंने आपको बताया था 40 और 50 का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके, इस तरीके का अमाउंट आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3000 में से आपको 40 से लेकर 50 तक के बीच का कोई भी एक नंबर से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप देखिए, मान लीजिए, वैसे तो आपको 50 से ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा, मतलब 50 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा, ज़्यादा आप सेफ रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 3000 से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा अमाउंट आप लगाना नहीं चाहते, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं कि ना, आप 42 से डिवाइड कर दीजिए 3000 को, तो आप देखेंगे कि 71 के आसपास कुछ है, आप 70 उसको मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको ₹70 से ट्रेड करना है फर्स्ट, ठीक है, 3000 के कैपिटल से। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा कैपिटल है, दूसरे अमाउंट का कैपिटल है, तो आप 50 से उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर 70 से मतलब कि कम आ रहा है, ठीक है, कम आ रहा है, तो आप उसको तो नहीं कर सकते, आप 70 से आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्विटेक्स में 70 ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, जिसको आप हर एक ट्रेड में लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं इसको 5 सेकंड का ही आपको ट्रेड्स लेके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और इतना लंबा मेरे को नहीं करना है, ठीक है। तो मैं ₹70 से एक ऐसी ट्रेड लगा देता हूँ, नॉर्मल से लगाते हैं मैंने। अभी देखते हैं ये हमारा विन होता है या लॉस होता है। ये देखिए, आप मेरा जो है ये विन हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है कि मेरे में जो कितना है 130 आया ना रिटर्न, तो उसी 130 को आपको अगेन लगा देना है, ठीक है। 130 को लगाना है और उसके बाद इसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है, पहले लगा देता हूँ उसके बाद बोलता हूँ। यहाँ पे अगर मेरा कुछ भी आए रिजल्ट, विन हो चाहे लॉस हो, कुछ भी आए, मेरे को नेक्स्ट स्टेट क्या करना है, फिर से मेरे को 70 से ही लगाना है, जो मैंने फर्स्ट स्टेट में लगाया था ना अमाउंट, उसी अमाउंट से मेरे को अगेन लगाना है। ये मेरा विन सॉरी लॉस हो चुका है, ठीक है। अभी तक ये हुआ नहीं है, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है गाइस, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। इसको पहले हो जाने देते हैं, ठीक, ओके। यहाँ पे मेरे लॉस हो चुका है, अभी मैं ऐसे ही राउंड के लिए लगा देता हूँ,
ठीक है। ये देखिए अभी ये मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जब भी आपका लॉस होता है ना, फिर से आपको 70 से ही लगाना है। इस बार आपको मार्टिंगल यूज़ नहीं करना है, आपको 70 से लगाना है। आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में अभी 2790। एक मिनट पहले इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में अभी 2790 है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 2700। क्या वहाँ तक पहुँचा है? नहीं पहुँचा, अभी भी एक ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। एक ट्रेड लेंगे तो 2720 के आसपास अगर पहुंच गया तो भी हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि लगभग वो 2700 आप मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक ट्रेड ले लिया 70 का ऊपर का, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, ये हम अब हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रेड करें, अच्छे से एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड करें, हर एक ट्रेड को आप अच्छे से देखें, तब आपका ऐसा नहीं होगा। देखिए मेरे इसमें 4 ट्रेड लगातार लॉस हो चुके हैं, तब जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मार्टिंगल अभी यूज़ करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आपका 4 ट्रेड लॉस हो जाता, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता। लेकिन इसमें सिर्फ 300 का लॉस हुआ है, जो कि हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आराम से रिकवर कर सकते हैं बाद में जाके, ठीक है, अगर आपका एक्यूरेसी 50% से ऊपर है तब भी, ठीक है, मतलब 60%, 70% इतना भी है तब भी आप मार्केट में प्रॉफिट ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मेरा ये वीडियो, और किस तरीके से मेरा जो मैं मनी मैनेजमेंट प्लान है वो किस तरीके से मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको समझ में अभी नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको आराम से बताऊंगा। आप टेलीग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आराम से उसमें मैं पर्सनली आपको बता दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको समझ में आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे आगे वाले वीडियोस को पाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, गाइस तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।